अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आप देखिए कि हम लेसन नंबर 3 कर रहे हैं मखारिज के सिलसिले में। तो आज हम अपने लेसन नंबर 3 में मखारिज की अक़साम पर बात करेंगे। मखारिज की अक़साम देखिए, नंबर 1 इसमें मैंने पॉइंट लिखा है, गौर कीजिए कि हर्फ की जो आवाज मखरज से निकलती है, हर्फ की जो आवाज, गौर कीजिएगा, किसी भी हर्फ की एक आवाज होती है ना, वो आवाज जिस मखरज से यानी जिस पॉइंट से निकलती है, इस बुनियाद पर इसकी वजह से यानी इस बेस के ऊपर मखारिज को 2 अक़साम में तकसीम किया गया है कि आवाज कहाँ से निकल रही है। इस बेस पे आगे मजीद 2 किस्में हैं। ये 2 किस्में आगे कौन सी हैं? 2 किस्में जब इकट्ठी होती हैं तो उर्दू में कहते हैं ना अक़साम। तो ये दो कौन सी हैं? नंबर 1 मुहक्किक और नंबर 2 मुक़द्दर। गौर कीजिए, मुहक्किक क्या है, मुहक्किक की तारीफ क्या है? मखरज मुहक्किक की तारीफ ये है कि वो मखरज मुहक्किक है, यानी हुरूफ के निकलने की खास जगह जो मुकर्रर होती है, जो खास जगह, अगर कोई हर्फ ऐसा है कि उसकी एक खास जगह मुकर्रर है, तो इस खास जगह को मखरज मुहक्किक कहते हैं। और मुहक्किक की जो अक़साम है, ये जो हमने पहले 2 अक़साम बनाई, मुहक्किक और मुक़द्दर। अब फिर मैंने मुहक्किक की तारीफ आपको बताई कि हरूफ के निकलने की बिल्कुल स्पेसिफिक खास पॉइंट जो जगह मुकर्रर होती है उसे कहते हैं मखरज मुहक्किक। और जो मुहक्किक की भी आगे किस्में हैं, मुहक्किक की आगे कितनी किस्में हैं? मखारिज मुहक्किक की 3 किस्में हैं। 3 किस्में कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अश-शफ़तान, नंबर 2 अल-लिसान, नंबर 3 अल-हल्क़। इन तीनों की, ये किसकी किस्में हैं? मुहक्किक की। ठीक है, सबसे पहले मखारिज की 2 किस्में बनी, मुहक्किक और मुक़द्दर। फिर मुहक्किक की आगे कौन सी 3 किस्में हैं? अश-शफ़तान, अल-लिसान और अल-हल्क़। ठीक है। अच्छा, ऊपर जो मैंने आपको बताया कि मखारिज की 2 अक़साम मुहक्किक और मुक़द्दर हैं, तो मुहक्किक की तारीफ मैंने आपको मुहक्किक की बताई कि वो स्पेसिफिक वो जगह जो खास निकलने की है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मखरज मुक़द्दर की तारीफ बताने के लिए। मखरज मुक़द्दर लफ्ज कद्र से निकला है। कद्र यानी इसमें यह बताया जाएगा कि किस कदर, यानी कि इसमें कोई खास जगह नहीं, फिक्स पॉइंट नहीं, बल्कि किस कदर, यानी कदर के कहते हैं ना, फला ये काम तो इस कदर, तो इसमें कोई स्पेसिफिक लफ्ज नहीं होता कि इतना या इतना, इस कदर यानी कि एक ऐसा मखरज कि जब किसी हर्फ की किसी मखरज से निकलने की कोई खास जगह फिक्स ना हो। ठीक है, जब किसी हर्फ की किसी मखरज से निकलने की कोई खास जगह फिक्स ना हो, यानी कि मुकर्रर ना हो, बल्कि हुरूफ एक बड़ी जगह से निकलते हैं, इसको कहते हैं मखरज मुक़द्दर। ठीक है, इसको कहते हैं मखरज मुक़द्दर कि कोई एक खास जगह नहीं, बल्कि एक बड़ी जगह से, बहुत से हुरूफ बड़ी जगह से, एक बड़ी जगह से अगर हुरूफ निकले, ठीक है, तो बड़ी जगह से अगर हुरूफ निकलते हैं, जगह फिक्स नहीं होती, तो वो कहलाता है मखरज मुक़द्दर। ये मुक़द्दर की तारीफ है। आगे मैं आपको मखरज मुक़द्दर की मिसाल में 2 नाम और बताऊंगी कि ये इसकी मिसाल है। नंबर 1 अल-खैशूम और नंबर 2 अल-जौफ। अब अल-खैशूम क्या है? अल-खैशूम नाक के खला का पूरा हिस्सा अल-खैशूम है। आप ये देखिए कि नाक को आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि आपकी नाक के अंदर जितना खाली हिस्सा है, खला कहते हैं ना खाली हिस्से को, हमारी नाक के अंदर जितना भी पूरे का पूरा
खाली हिस्सा, देखिए पूरे नाक का पूरा हिस्सा हम बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक हम एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे कि नाक के अंदर ये पॉइंट, नहीं, बल्कि नाक के अंदर खाली हिस्सा पूरे का पूरा अल खैशूम है, ठीक है। और दूसरी इसकी मिसाल है अल जौफ। अल जौफ क्या है? मुंह और हलक का सारा खाली हिस्सा अल जौफ है। आप मुंह से लेकर हलक तक देखिए कि ये कितना बड़ा जो अंदर जो पूरा खाली हिस्सा है, ये सारा अल जौफ कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए ना कि ये दोनों एरियाज एक बड़े एरियाज हैं। तो मखरज जो है मुकद्दर, जो हमने सेकंड टाइप पढ़ी, मखारिज की जो सेकंड टाइप हमने पढ़ी, पहली टाइप हमने मुहक्कक पढ़ी थी और दूसरी हम मुकद्दर पढ़ रहे हैं। तो मखरज जो है मुकद्दर, इसमें हुरूफ नहीं बनते। आप ये देखिए कि हुरूफ इसमें नहीं बनते, इसमें क्या बनता है? बल्कि हुरूफ की सिफात बनती हैं, बल्कि हुरूफ की सिफात बनती हैं। मैंने इसमें लिखा है कि मखरज मुकद्दर में हुरूफ नहीं बनते, बल्कि उनकी सिफात बनती हैं। किनकी? हुरूफ की। हुरूफ खुद नहीं बनते। अब हमारे नाक के अंदर आप देखिए कि खुद कोई हर्फ नहीं बनता, लेकिन हम जब पढ़ते हैं नून तो अंदर करके आवाज पैदा होती है, ये इसकी सिफत है। मीम करके हम जब पढ़ते हैं तो ये हर्फ हमारे नाक से तो अदा नहीं होता, लेकिन नाक में इसकी सिफ्त जरूर पैदा होती है, नाक में इसकी आवाज जाए बगैर ये अदा ही नहीं होता। तो ऐसे ऐसे हुरूफ जो हैं, मैं आगे इंशाल्लाह आपको तमाम हुरूफ की तफसील बताऊंगी। ये मैंने सिर्फ यहाँ मिसाल के तौर पर कह दिया कि अलजौफ जो है, मुंह और हलक का सारा खाली हिस्सा जो है वो अलजौफ है, और नाक का पूरा खाली हिस्सा, लेकिन नाक में जाती है ना आवाज नून की मीम की, तो ये नाक का जो अंदर का सारा खाली हिस्सा है ये अल खैशूम कहलाता है। और ये नाक के अंदर जो अल्फाज पैदा होते हैं, ये अल्फाज पैदा नहीं होते, बल्कि उनकी सिफात पैदा होती हैं, जिनकी मिसाल मैंने आपको दी है अभी, कि जब हम नून को बोलते हैं तो उसकी सिफात हमारे नाक से आवाज आती है, उसका गुन्ना जाके नाक में बनता है। मीम पढ़ते हैं, उसकी सिफत गुन्ना जाके नाक में बनता है। तो नाक का पूरा हिस्सा जो कि खाली है वो अल खैशूम कहलाता है। ये याद रखिए, 3 बातें याद रखिए, ठीक है। नाक का खाली पूरा हिस्सा अल खैशूम है, मुंह और हलक का सारा खाली हिस्सा अल जौफ है, ठीक है। नंबर 3 कि इसमें क्या होता है? हुरूफ नहीं बल्कि सिफात बनती हैं। हुरूफ की सिफतें, सिफात कहते हैं, जमा में सिफत होती है एक, सिफात होती है जमा। हुरूफ की सिफात इन हिस्सों में बनती हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।